यूपी लेखपाल भर्ती 2022 हमारे पीछे एक बैनर दिख रहा है, हम कहेंगे कैमरा पर्सन से कि दिखाएं। और ये पिछले 14 दिनों से लखनऊ में धरना स्थल पर। सरकार विकलांग को दिव्यांग तो कहती है, लेकिन दिव्यांगों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। लेखपाल भर्ती निकली, इन दिव्यांगों के लिए कोटा निकला, उसके तहत एक अधिसूचना जारी हुई, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और इन्हें फिर से सड़क पर फेंक दिया गया। पिछले 14 दिनों से अपनी तमाम मांगों को लेकर ये सभी धरने पर हैं। क्या कुछ मांगे हैं जो राजस्व विभाग और सरकार नहीं पूरा कर पा रही है, इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है, अलीगढ़ से आया हूँ। और जो हमारे लिए OH की 188 सीटें हैं, तो प्री कराया, मेंस कराया, उसके बाद फाइनल में हमें बाहर कर दिया, तो ये गलत हुआ। तो हमें अब हमारी सीटें चाहिए। प्री भी कराया, मेंस भी कराया, फाइनल में बाहर भी कराया है और उसके बाद फाइनल में आउट कर दिया। तो हमारी मांग है कि भाई हमारी सीटें हैं। क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हम कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, जबकि हम हर तरीका प्री और मेंस में ही आउट कर दे, प्री में ही आउट कर देना, प्री में ही करना चाहिए था या डालना ही नहीं चाहिए था उन्हें। भाई जब विज्ञप्ति दी तुमने तभी नहीं डालते तो हम क्यों फॉर्म भरते यहाँ पे? विज्ञप्ति में आप लोग बिल्कुल जिक्र था उसमें। कितने परसेंट का जिक्र था? कितने प्रतिशत दिव्यांग को ले रहे थे? 4% था। 4% का था। भैया, क्या नाम है आपका? मैं सतीश कुमार, जिला शामली से। सतीश, बताओ काहे नहीं पूरी कर रही होगी भाई मांग? क्या बताए जी, 7 महीने हो गए हमें धरना देते देते, और अब 14 दिन से हम भूख हड़ताल में बैठे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कोई नहीं है सुनवाई के लिए। तो योगी जी तो बताते हैं हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, अधिकारियों पर बुलडोजर चला रहे हैं। नहीं, सब दिखावा है, कुछ नहीं है। नहीं। तो क्या लगता है हम 70 बार से अधिक बार घर परिवार छोड़ के कब तक बैठे रहोगे? बस जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम तो बैठे रहेंगे। अब तक हमने भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 14 दिन हो गए, अब आमरण अनशन पे बैठेंगे हम। पहले 7 महीने धरने पे बैठे तब न्याय नहीं मिला, अब 14 दिन हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हाँ भाई बताइए, क्या है? मेरा नाम हेमंत सिंह है, मैं गाजियाबाद से हूँ। और यूपी ट्रिपल की लेखपाल में हम लोगों का प्री का एग्जाम हमने दिया, उसमें हम क्वालिफाई हुए। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, हमारे सारे कागज वागज जमा करा लिए। और लास्ट टाइम पे कह दिया कि आप लोग इसके लिए आगे से चिन्हित नहीं है, इस पद के लिए। मतलब चिन्हित नहीं है कि योग्य नहीं है? क्या कहा? सर, ये लोग कह रहे हैं कि योग्यता के आधार पर हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, जबकि राजस्व परिषद वाले खुद कहते हैं आप कर सकते हो। ऐसा कौन सा काम कराने वाले थे लेखपाल? मतलब साइकिल मोटरसाइकिल चला लेते कि नहीं चला पाते? सर, साइकिल चला लेते हैं, 2 व्हीलर कार जो आप कहें वो चलाने को चल पाते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी लोग लगभग चल के ही आए हैं, पैदल चल के ही आए। हाँ जी। तो क्या कह रही है सरकार कि आप चल नहीं पाओगे, आप लिख नहीं पाओगे, आप कहाँ नहीं कर पाओगे? सर, उन लोगों का ऐसा मानना है कि बस एक बार वो कह रहे हैं ये हुआ तो गलत है। हुआ तो गलत है, लेकिन इसको ठीक नहीं कर सकते। दोषी कौन है अगर वो कह रहे हैं कि हुआ गलत है? सर, इसका शासन स्तर पे जो शासनादेश दिया गया है आगे के लिए, जो चिन्हित करने के लिए रिक्वायरमेंट का, वो पूरा ही गलत है। उसमें सर BL वाले मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे मैं BL कैटेगरी से हूँ, बोथ लेग, ये कह रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप चल नहीं पाएंगे, जबकि इन्होंने BL के ही कैंडिडेट को चिन्हांकित किया है चौकीदार की पोस्ट के लिए। तो मतलब चौकीदार नहीं दौड़ेगा तो चल जाएगा इनको, लेकिन लेखपाल जरूर। मान लीजिए वहाँ चोरी होती है तो चौकीदार चोर को दौड़ाता है, तो दौड़ाएगा कैसे फिर? अब वही प्रॉब्लम है सर, ये माने ही मतलब बिना कुछ सोचे वैसे इन्होंने बना दिया है। तो क्या करें, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? सर, मैं खुद BTech MBA हूँ। मतलब वो कह रहे हैं ना लेखपाल नपाई तोलाई या जो भी होते नहीं कर पाओगे। सर, अगर सर जो लेखपाल का काम नहीं कर सकता, आप वो बताइए वो BTech कैसे कर लेगा, वो MBA कैसे कर लेगा? मार्केटिंग में MBA है मेरी। भाई योगी सरकार में BTech करे लड़के जो है तो लेखपाल भर्ती का फॉर्म भरे थे और 2022 में गलती हुई राजस्व विभाग से, जिसका खामियाजा ये 188 लोग भुगत रहे हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ। नरेंद्र, इतने अच्छे योगी जी हैं, बताते हैं बुलडोजर चला देते हैं, अपराधियों पर कार्रवाई कर देते हैं, बड़ी सख्त कानून व्यवस्था है, अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती है और बढ़िया लाखों करोड़ों रोजगार दे चुके हैं। हमारे सामने तो कुछ नहीं था, हमको तो पिछले 1-1.5 साल से परेशान है। हमारे वो तो दिए थे, अब देने को वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, उनकी जबान है, मगर रियलिटी में कुछ नहीं है हमारे। काहे इतना देखा हो रहा है आप लोगों के साथ? अब ये तो उनकी गलती है या अब हमारे मान लीजिए विभाग अनदेखा कर रहा है, सरकार काहे कर रही? सरकार की कमी है, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। भाई बताइए कहाँ से हैं? सर, हम हरदोई से हैं, लेकिन सर
होने को तो कुछ भी हो सकता है, अगर मुख्यमंत्री साहब इसमें सेशन कर दें तो हमारा लोग हो जाएगा, क्योंकि राजस्व परिषद ने ऑलरेडी दे चुका है कि हम लोग तैयार हैं लेने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री साहब के पास ये राजस्व डिपार्टमेंट है, उन्हीं को करना होगा जो कुछ करना है, तो हम उन्हीं से गुहार कर रहे हैं कि वही करवा दें हमारा लोग। पिछले 7 महीने पहले धरने पे बैठे हो, उसके बाद भी नहीं धरने पे सुने। बैठे हैं। अब हम लोगों का प्लान है कि हम लोग आमरण अनशन करेंगे बहुत जल्दी, आज से या कल से। अभी क्या चल रहा है? अभी तो भूख हड़ताल चल रही है। तो 14 दिन हो गए हैं। कोई बात नहीं सर, अब आमरण सर मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से। देखिए भाई, सरकार में लोग बड़े उम्मीद से धरना स्थल पे आते हैं कि शायद मुख्यमंत्री जी उनकी बात को सुनेंगे, लेकिन 14 दिन और पूर्व में 7 महीने, लेकिन उसके बाद भी इन लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों की एक नहीं सुनी गई। 2 एग्जाम हो जाते हैं, तीसरे फाइनल में इन सभी को आउट कर दिया जाता है। विभाग भी इस बात को स्वीकार करता है कि हमसे गलती हुई, लेकिन हम फिर भी आपको रखेंगे नहीं। बताइए भाई, कहाँ से हैं? जी मैं कानपुर से हूँ सर, और जो है ये हमारे साथ जो हो रहा है ये बहुत ही मतलब गलत हो रहा है। जो है छोड़ दो नौकरी वोकरी यार, काहे लेखपाल के चक्कर में हम पड़े? लोग जो है 1 साल से बराबर जो है इधर उधर धक्के खा रहे हैं, हर विभाग में जा रहे हैं, जो है वहाँ से ऐसे झूठा आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन फाइनल इनपुट कुछ नहीं निकल के आ रहा है। जो है हमारी योगी जी से एक यही अपील है कि हम लोगों को जो है लिया जाएगा। भाई बताइए, काहे बैठे हैं धरने पे? सर मैं कौशाम्बी जिले से हूँ और हम जो है जनवरी से धरना स्टार्ट किए हैं। हमारी मांग यही है कि हमारा जो है लेखपाल में जो सीटें बची हुई है 188, उसको सरकार द्वारा भरी जाए। अच्छा ये बताइए, सरकार नहीं सुन रही है तो कोई दूसरी नौकरी कर लीजिए ना, काहे दूसरी नहीं कर रहे हैं? दूसरी नौकरी कैसे कर ले भाई साहब, हमारे 3 साल गया इसके पीछे। 3 साल हमारा ला के देंगे सरकार, हमारी 3 साल की मेहनत इसके पीछे लगा हुआ, हमारा नंबर भी 70+ ऊपर है हमारा, एक और क्यों नहीं ले रहे हैं हमको? देखिए ये सभी अभ्यर्थी हैं और पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर है। ये अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि हम मर भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी मांग को सरकार से मनवा के ही हटेंगे। लेकिन सरकार पिछले 14 दिनों में अभी तक इनकी एक भी मांगों को नहीं सुन पाई है। उसके साथ साथ राजस्व विभाग के अधिकारी भी कहते हैं इनके लिए बात चल रही है और तमाम आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। सरकार कहती है कि लाखों रोजगार दे रहे हैं, लेकिन असल हकीकत राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में देखने को मिल रही है। उम्मीद है हमारी खबर स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी, तो इस खबर को दूर तक शेयर करें ताकि वो युवा भी जागरूक हो जो कहीं ना कहीं इस हालत में है, इनकी तरह बेसहारा है। बीटेक पढ़ाई किए हुए ये छात्र हर तरह से सक्षम है, विभाग इनके लिए भर्ती निकालता है, लेकिन उसके बाद इनका बाइकाट कर दिया जाता है। सहयोगी भरत के साथ